हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 की हिंदी बुक रिमझिम और साथ में वर्कबुक भी बनाएंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बजाओ खुद का बनाया बाजा। तो ये आपके चैप्टर में नहीं है, ये अलग से बुक में दिया गया है, तो उसे भी हम लोग पढ़ेंगे। बजाओ खुद का बनाया बाजा। पिछली कक्षाओं में तुमने पत्तों से पटाखा बनाया, ग्रीटिंग कार्ड बनाया, कागज़ से मुखौटे बनाकर नाटक खेला। आओ इस बार हम बाजे बनाएं और तरह तरह की आवाज़ों का मज़ा लें। ठीक है, तो आप तरह तरह का बाजा बनाते होंगे, तो कुछ इस तरह का ही इसमें दिखाया गया है। अब देखिए जल तरंग। तो पानी से भरे हुए प्यालों पर लकड़ी की पतली डंडी से चोट करने पर अलग अलग तरह की आवाज़ें निकलती हैं जो सुनने में काफ़ी मधुर लगती है। ठीक है, तो ये है जल तरंग। तो ये आप देख पा रहे हैं जो पिक्चर में ये जो है ना जल तरंग बनाई है, ये इसमें जो है ना प्यालों में पानी भर दी है और लकड़ी की पतली डंडी से इस पर चोट लगा रही है। ठीक है, जो पिक्चर में देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरह से, ये देखिए ये प्याले में पानी भरा हुआ है और ये लकड़ी का पतला सा डंडा है, इससे इसके ऊपर ऐसे मारने पे इससे जो है ना कुछ अलग तरह की मतलब आवाज़ें निकलती है जो सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही मधुर लगती है। तो आप कुछ इस तरह का कर सकते हैं। तो जल तरंग का मजा लेने के लिए 4 या 6 चीनी मिट्टी के अलग अलग आकार के प्याले लो। ठीक है, तो इस तरह से इसमें बताया गया है। तो 4 आपको जो है ना जल तरंग बनाने के लिए 4 या 6 चीनी मिट्टी के अलग अलग तरह के आपको प्याले लेना है। अब उनमें पानी भरकर उन्हें एक क्रम में रखो। पानी भर देना है, जैसे कि ये रखी है उसी तरह से आपको रखना है, अलग अलग क्रम में रख देना है। इन जल से भरे प्यालों पर लकड़ी की डंडी से चोट करो। तो पतली सी डंडी ले लेना है लकड़ी का और इस तरह से चोट करना है उस पर। ठीक है, सुनाई दी ना मधुर मधुर आवाज़ें। तो आपने सुनी जो मधुर मधुर आवाज़ें होती हैं वो। अब अंदाज़ा लगाओ कि इस बाजे का नाम जल तरंग क्यों पड़ा। तो बताइए कि क्यों पड़ा इसका नाम जल तरंग। तो आप बता सकते हैं इसलिए पड़ा क्योंकि इस प्याले में पानी भरी गई है और पानी भरी गई है और उसमें जो चोट किया जा रहा है जो पतली सी डंडी से, इस कारण जो है ना उसमें तरंग एक जो है ना लहर एक उत्पन्न हो रहा है, तो इस कारण से उसका नाम जल तरंग पड़ गया। ठीक है, जल रखने के कारण। अब देखिए नगाड़ा है। तो नगाड़ा भी एक तरह का जो है बाजा होता है। अब नगाड़ा बनाना है तो नगाड़ा तो खूब बड़ा होता है। ठीक है, पर हम एक छोटा सा नगाड़ा बनाएंगे। इसके लिए नारियल का खोल, एक बड़ा गुब्बारा और धागा ले लो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको लेना है। एक नारियल का खोल लेना है, एक गुब्बारा और एक धागा लेना है एक। ठीक है, अब नारियल के मुंह पर गुब्बारे खींचकर धागे से बांध दो। नारियल के मुंह पर लो बन गया नगाड़ा। अब एक पतली लकड़ी के सिरे पर कपड़ा लपेटकर छोटी सी घुंडी बनाओ। इस लकड़ी से बंधे हुए गुब्बारे पर चोट करो। क्या हुआ? नारियल की जगह टीन का डिब्बा, मिट्टी का कुल्हड़ भी ले सकते हो। इसी तरह गुब्बारे की जगह पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। चीज़ों के बदलाव से आवाज़ भी अलग अलग तरह की निकलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको बना के देखना है। ठीक है, जैसे नारियल के जगह पे आप नारियल के खोल के जगह पे आप टीन का डब्बा ले सकते हैं या मिट्टी का कुल्हड़ जो होता है वो भी ले सकते हैं और उसमें आप गुब्बारे को लगा के आप इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए धागे का बाजा। धागे से बाजा बनाने के लिए तुम पहले पतले धागे का एक टुकड़ा लो। ठीक है, अब देखिए पतले धागे का एक टुकड़ा लेना है। इसके एक सिरे को अपने एक हाथ की उंगली में लपेट कर उसे अपने एक कान से सटाना है। फिर धागे के दूसरे सिरे को दूसरे हाथ की उंगली में लपेटकर हाथ की दूसरी उंगली से धागे को बजाओ। हाथ की दूसरी उंगली से धागे को बजाना है। तुम्हारे ऐसा करने से अलग अलग प्रकार की आवाज़ें बाहर आएंगी। अब तुम धागे की लंबाई कम या ज़्यादा करके आवाज़ों में बदलाव ला सकते हो। तो देखिए ये जैसे ये बच्चा बजा रहा है कि एक हाथ से इस तरह से धागे को लपेट लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें देखिए एक हाथ से उसने धागे को लपेट लिया है और एक हाथ से यहाँ कान के पास ले गया है और उसके बाद उसे जो है ना घिसना है इस तरह से
और आपको बजाना है इस तरह से, तो कुछ अलग अलग तरह का आवाज़ निकलेगा। आओ चलते चलते आवाज़ों में बदलाव का एक और प्रयोग करें। कंघी को पतले कागज़ों में लपेटकर मुंह के पास लाओ। अब उसमें कुछ बोलो या गुनगुनाओ। देखो आवाज़ों में बदलाव स्पष्ट सुनाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आपको करके देख लेना है कि आपको एक कंघी लेना है, कंघी को पतले कागज़ों में लपेटकर, पतला कागज़ लेना है, उसमें कंघी को लपेट के मुंह के पास लाना है। अब उसमें देखिए उसमें कुछ बोलने से या गुनगुनाने से देखेंगे कि आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगा कुछ अलग सा ही। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ये चैप्टर तो नहीं था, अलग से कुछ दिया हुआ था, तो ये कंप्लीट हो चुका है। साथ ही इसमें वर्कबुक भी है, तो उसे भी हम बनाएंगे। देखिए, तो बनाओ खुद का बनाया बाजा। अब इसमें है देखिए कि चित्र देखो और वाद्य यंत्रों के नाम बताओ। तो देखिए आपने बहुत सारे वाद्य यंत्र देखे होंगे, आपने बजाया भी होगा, तो इसमें से बहुत सारा है जिसे आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, पहचानना है और यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आपको सही जगह पे लिखना है। तो ये देखिए ये क्या है, ये है सितार, तो हम सितार लिखेंगे यहाँ पे। ये वाला है गिटार। ठीक है, अब ये है कैसियो, ये है हारमोनियम, ये हो गया वायलिन, ये हो गया तबला, और ये वाला हो गया नगाड़ा, और ये हो गया जल तरंग। ठीक है, ये हो गया जल तरंग। तो इस तरह से ये सारा हम जो है इसी तरह से बना लेंगे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर आपका वर्कबुक दोनों ही कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ें और तरह तरह का आप जो है बनाएं, बाजा बना के देखें जिस तरह से इसमें बताया गया है। आप प्रैक्टिस करें, घर में बना के देखें। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आप पढ़िए मन लगा के। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।